बदला लेने का सरल तरीका। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम किसी व्यक्ति से प्रतिशोध कैसे ले सकते हैं। प्रतिशोध किसी व्यक्ति से लेना ऐसा है जैसे मेरे हाथों में जलते हुए कोयले और मैं उस व्यक्ति को उन्हें फेंक दूँ जिससे मुझे बदला लेना है। और मगर इसमें एक ट्विस्ट है कि वो सामने वाला व्यक्ति तो बाद में जलेगा और उससे पहले हम अपने हाथों को जला लेंगे, उससे बदला लेने से पहले। तब तक हम उस सामने वाली व्यक्ति की ऐसी तैसी ना कर दें, तब तक हमें चैन नहीं आता है। तो ये ही बदला लेना होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो कर्मा का मैट्रिक्स एकदम बदल जाता है। अब आप उससे काउंटर बदला लोगे, काउंटर रिवेंज लोगे, तो देन वो आपसे काउंटर रिवेंज करके आप कर्मा का मैट्रिक्स ही बिल्कुल बदल दोगे। बिच्छू होता है, बिच्छू को अगर आप जलाओगे तो वो जलने से बाद में मरेगा। वो अपने आप को ही डंक मार लेता है, वो खुद का डंक अपने आप को पहले मार लेता है। तो अपने डंक से पहले मरता है, बाद में आग से मरता है। तो इसको कनेक्ट करिए कि आप किसी से बदला लेते हो तो आप बदला तो ले ही रहे हो, मतलब साथ में आप अपने आप को ही तकलीफ़ दे रहे हो। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई खाली कमरा भी है तो हम उसको भी रेंट पर उठाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कमरा भी है तो हम उसका भी किराया लेते हैं, हम फ्री में अपनी जगह नहीं देते उसको। तो अपने दिमाग में उस सामने वाले व्यक्ति को क्यों जगह दे रहे हो? आप किसी से बदला लेना चाह रहे हो तो एवरी टाइम द थॉट्स विल कम ऑफ दैट पर्सन दैट हाउ यू कैन टेक रिवेंज। अब क्या है कि आप किसी को कमरा भी फ्री में नहीं देते, उसका भी किराया लेते हो, तो आप किसी को अपने दिमाग में, अपने दिल में जगह क्यों दे रहे हो? ये फ्री थोड़ी है। महाभारत में अर्जुन भी प्रतिशोध नहीं लेना चाह रहे थे पांडवों के साथ। उसको कुछ भी प्रतिशोध की भावना नहीं थी अर्जुन को कि इन्होंने मुझे 12 साल का वनवास दिया और 1 साल का अज्ञात वनवास दिया। उसको उससे प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रतिशोध लेना नहीं चाह रहे थे अर्जुन। मगर श्री कृष्ण ने उनको प्रतिशोध दिलवाया, कौरवों से उनकी लड़ाई कराई। तो इसमें लोग बाग बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने खुद से ही उनको प्रतिशोध लेने के लिए मजबूर करा अर्जुन को और पांडवों को मजबूर करा कि कौरवों से वो प्रतिशोध लें। अब इसमें एक ट्विस्ट है। अब लोग बाग कहते हैं कि प्रतिशोध लेना अच्छा है क्योंकि श्री कृष्ण ने महाभारत में प्रतिशोध दिलवाया। भगवान अपने आप पर होता हुआ अन्याय सह सकते हैं मगर उनके भक्तों पर नहीं। ये बहुत ही अच्छी लाइन है। मैं एक बार और बोलना चाहूँगा कि भगवान अपने ऊपर अन्याय सह लेते हैं मगर उनके भक्तों पर अगर कोई अन्याय होता है तो वो बिल्कुल नहीं सह। अर्जुन श्री कृष्ण के अनंत भक्त थे, तो अर्जुन वगैरह पर, उन पर पांडवों पर अन्याय हुआ था, तो इसलिए श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता उपनिषद अर्जुन को दिए थे। कृष्ण जी ने अर्जुन को मोटिवेट करा कि तुम प्रतिशोध लो पांडवों से प्रतिशोध लें। और ऐसे एक केस मैं आपको बताने जा रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी का। नेल्सन मंडेला 1994 में तब ओथ ले रहे थे फ्रीडम के बाद। तो उन्होंने उस ओथ सेरेमनी में काफ़ी लोगों को इनवाइट करा था। उन्होंने उन लोगों को भी इनवाइट करा था जिन्होंने उसको जेल में बंद कर रखा था, वो भी इनवाइट करा था जो कॉप्स जिन्होंने उनको जेल में बंद कर रखा था। तो उन कॉप्स ने उनको पूछा कि नेल्सन मंडेला जी, आपने हमें क्यों इनवाइट करा? हमने तो आपको कैद कर रखा था। तो नेल्सन मंडेला उसका जवाब देते हैं, बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं कि मेरे हृदय में क्षमा है। तो सबसे अच्छा तरीका बदला लेने का यही है कि आप सामने वाले व्यक्ति को क्षमा कर दो। और अगर आपको बदला लेना है तो ये काम आप भगवान पर छोड़ दो, ये काम आप मत करो। आप अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाओ, करियर प्लान्स बनाओ, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो। और आपके किसी से बदला लेने के लिए चक्कर में अपने दिमाग को टेंशन दे रहे हो, ये है वो है, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ये काम सिर्फ भगवान पर छोड़ दो। और टाइम तो सबका आता है, ठीक? तो ये काम अब आपका नहीं है, ये काम भगवान का है। और जैसे हम सोचते हैं कि सामने वाले की गलती है, मगर सामने वाले की गलती नहीं होती है। जैसे हमें किसी से बदला लेना है तो हम क्या सोचते हैं, सामने वाले की व्यक्ति की गलती है तो हमें उससे बदला लेना है। तो सामने वाली व्यक्ति की गलती नहीं होती है। तो ये सामने वाला व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आता है। ठीक है, अब ये तो हमें अपने कर्मों का फल मिलता है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये कर्मा है, एक कर्मा का मैट्रिक्स है। आपको जो भी आप सहते हो, जो भी आपके साथ होता है, वो आपका कर्मा होता है। ठीक है, जैसा आप करते हो वैसा आप भरते हो। तो जो सामने वाला व्यक्ति जिससे आपको बदला लेना है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। वो अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो कोई और व्यक्ति होता, वो व्यक्ति नहीं होता कोई और व्यक्ति होता, मगर जो आपने कर्म करें उसका तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मानो। ठीक है, उससे हीन भावना मत रखो सामने वाले व्यक्ति से कि मैं इससे बदला लूंगा, ये इसने मेरे साथ ऐसा करा वैसा करा। तो ये हीन भावनाओं को हटाओ, क्योंकि वो एक उसको जरा सामने वाले व्यक्ति को इंस्ट्रूमेंट की तरह मानो। जैसे आपने कर्म करे होंगे, पास्ट में करे होंगे, तो वही आप उन्हीं का रिजल्ट आप भुगत रहे हो। ठीक है, तो सामने वाले व्यक्ति के इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो सामने वाले व्यक्ति को हमेशा आप इंस्ट्रूमेंट समझो कि वो नहीं होता तो कोई और व्यक्ति होता। तो किसी के भी लिए अपने दिमाग में, दिल में कोई भी ऐसी हीन भावना ना पालें।
और जो भी जैसे भी अगर सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो ये सारा काम ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, वो बदला लेगा। ठीक है, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था भक्ति योग में कि जो मेरी भक्ति करता है मैं उसकी भक्ति करता हूँ। श्री कृष्ण ने बोला कि जो मेरी भक्ति करेगा मैं उसकी भक्ति करूँगा, जो मेरी श्रद्धा करेगा मैं उसकी श्रद्धा करूँगा। तो श्री कृष्ण ने डायरेक्टली बोला था। अब हमें क्या करना है, किसी से बदला लेना तो हमें सिर्फ श्री कृष्ण से अपने भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और सारा चीज़ भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, ऊपर वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। सो गुड बाय, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।